Okay. Hello everyone, guys. Good morning. Good morning. Yes, Gaurav, Krutika, Mahesh Bhasme, Pratap, Sagar, Sharvil, Srihari, Sunil. Yes, good morning, guys. Yes, आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, everyone. Great, great. Okay, guys. So आज मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं लोग कि आज अभी फिर से काउंटर हमें कम दिखा था. यस, प्लीज टाइम पर ज्वाइन किया करिए अगेन, क्योंकि अभी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू है. डेटा मॉडलिंग हमने स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है. और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छे से आपको इंप्लीमेंट करना होता है आपके ऑर्ग के अंदर. इसीलिए डेली टाइम पर सेशन को ज्वाइन करेंगे. ओके. सो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया था गाइस? यस, कौन बता पाएगा मुझे? हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? यस, कौन बता पाएगा? एनीवन? गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, प्रताप, सागर, शर्विल, श्रीहरि, सुनील. यस. हम्म. क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट सेशन के अंदर? ऑब्जेक्ट बनाया था हमने. यस. प्लीज माइक ऑन करिए, आप लोग माइक ऑन करिए. मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, माइक ऑन करिए. ओके, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. बताइए, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? It is a database table that store the information in the form of records and fields. करेक्ट. ऑब्जेक्ट्स मीन सिंपल डेटाबेस टेबल जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स. मतलब आप जो फील्ड्स क्रिएट करते हो, फील्ड्स को हमें क्रिएट करना होता है. सिंपल. कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं? दो टाइप्स टाइप ऑफ रहते हैं ऑब्जेक्ट्स. दो टाइप के स्टैंडर्ड रहते हैं, एंड कस्टम। स्टैंडर्ड एंड कस्टम। करेक्ट. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट. आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो ऑलरेडी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बोला कि ये मेरा ऑर्ग है, यहां से मुझे बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट कस्टम है. कैसे बता पाओगे? अंडरस्कोर सी जिसके पीछे रहेगा वो कस्टम ऑब्जेक्ट रहेगा। करेक्ट. सभी कस्टम ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं उसके सामने आपको मिलेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी. राइट. तो वो होता है हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट. सो सेल्सफोर्स में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, हम उनका यूज करेंगे. बट हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी हमें नीड होगी. तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है और हम हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन ऑब्जेक्ट्स को सेल्सफोर्स में बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट. क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? यस. ओके. जब आप एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो टोटल कितनी फील्ड्स हमारे पास क्रिएट होती है? स्टैंडर्ड फील्ड्स क्रिएट होती है कुछ? यस. कितनी चार होती स्टैंडर्ड है। फील्ड्स हमें टोटल दिखती है? चार होती है बाय डिफॉल्ट। यस, बताइए. नॉट रेट्स। क्रिएटेड बाय, नेम. मॉडिफाई बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय. क्रिएटेड बाय क्रिएटेड बाय. एंड ओनर। ओनर। ओनर. करेक्ट. तो ये चार फील्ड्स हमारी क्रिएट होती है. व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? प्लीज आंसर करिए. सुनील, श्रीहरि, शर्विल, प्रताप, पल्लवी, महेश. ओके, प्लीज सभी को आंसर करना है. कृतिका, गायत्री. राइट. अब आप मुझे ये बताओ, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, कस्टम ऑब्जेक्ट में बना सकता हूं. कैन वी डिलीट दी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इन सेल्स फोर्स? जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है दोस्त ऑलरेडी, क्या मैं इनको सर, डिलीट कर वी सकता हूँ? कैन नॉट डिलीट सर हम्म. वी कैन नॉट डिलीट द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बट वी कैन करेक्ट. मॉडिफाई देम, वी कैन। यस. वी कैन नॉट डिलीट दी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. तो सेल्सफोर्स में आपको जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं आप उनको डिलीट नहीं कर सकते. आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. आप उसमें फील्ड्स बना सकते हो, आप उसका पेज लेआउट चेंज कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट नहीं कर सकते. क्लियर है क्या यहां तक ऑल स्टूडेंट्स? यस. एवरीवन? यस गाइस, सभी ने टास्क कंप्लीट किया? बट मुझे सभी लोगों की टास्क नहीं मिली है ग्रुप पे. ठीक है, काफी स्टूडेंट ने शेयर किया बट नॉट एवरीवन. सभी ने शेयर नहीं किया है. ठीक है, प्लीज ट्राई करिए कि सेम डे आप उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हो. जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है. ठीक है, ये मैंडेटरी है. आपको यही समझना है कि आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो. जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है क्या स्किप करने का?
कि ये टास्क मैं पूरे वीक के बाद करूंगा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास जब हम इंडस्ट्री में काम करते तो? या जो टाइम पीरियड आपको दिया जाता है आपको उसी टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, बताइए। तो यहां पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। आज अगर हमें कोई टास्क मिली है तो नेक्स्ट डे सेशन से पहले उस टास्क को कंप्लीट करना कंपलसरी है, ठीक है, और वो आपको ग्रुप पे शेयर करना है। कल जो फॉर्म मिला था ग्रुप पे सभी ने फिल किया क्या? यस, फॉर्म सभी ने फिल किया? कोई ऐसा है जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया? सभी ने कर लिया? ओके ग्रेट। प्रताप, कृतिका, शर्विल, श्रीहरि, महेश, ओके, गौरव, ग्रेट गाइस, सभी ने किया। प्लीज जिन्होंने नहीं किया होगा उसको कंप्लीट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंडेंस के लिए, आपके सर्टिफिकेट्स के लिए, ओके, देन आगे जाके आपके प्लेसमेंट्स के हेल्प के लिए, राइट। सो प्लीज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें बेसिक डिटेल्स ही है, बट उसको फिल करो सब लोग, ये मैंडेटरी है सभी के लिए, ओके। प्लीज जिन्होंने नहीं किया होगा आज उसको कंप्लीट कर लो। सो देन मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, कौन सा? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया क्या सभी ने? यस, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया। सभी सिंपल है, इजी है। मुझे बताओ एम्प्लॉय आईडी के लिए कौन सी फील्ड यूज किया आपने? इसके ट्राई किया था क्या एम्प्लॉय आईडी को? एम्प्लॉय आईडी, ऑटो नंबर, करेक्ट, ऑटो नंबर, ये फील्ड है हमारे पास, ओके। और बताइए फर्स्ट नेम के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज किया? नंबर से नहीं होगा, ठीक है महेश, एम्प्लॉय आईडी सिर्फ नंबर से नहीं होगा, ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली वो जनरेट होनी चाहिए, ओके। सो फर्स्ट नेम टेक्स्ट, लास्ट नेम अगेन टेक्स्ट। ईमेल के लिए ईमेल डेटा टाइप, फोन के लिए फोन डेटा टाइप, एड्रेस के लिए क्या यूज किया? एड्रेस के लिए टेक्स्ट, एड्रेस के लिए टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, राइट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा डेटा चाहिए हमें एड्रेस के रिलेटेड फील्ड के लिए। स्टेट, स्टेट, पिक लिस्ट, करेक्ट, स्टेट के लिए हमें यूज करना है पिक लिस्ट। सिटी, सिटी के लिए अगेन पिक लिस्ट, ओके। डेट ऑफ बर्थ, डेट, करेक्ट। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट के लिए क्या यूज किया? अगेन डेट, ओके। स्किल्स के लिए स्किल्स, मैंने ऑलरेडी बोला था कि पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट यूज करना, बनाया सभी ने स्किल्स? यस, ग्रेट। लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल, ओके। सैलरी, सैलरी के लिए करेंसी, ग्रेट, क्योंकि सैलरी है कोई अमाउंट टाइप का डेटा अगर होगा तो करेंसी का डेटा बनाओगे। ऑन लिव, ऑन लिव, लिव पे है या नहीं है? चेक बॉक्स, करेक्ट, चेक बॉक्स, ओनली दो पॉसिबिलिटीज, सो चेक बॉक्स। जॉब रोल, जॉब रोल, जॉब रोल के लिए क्या बनाया? पिक लिस्ट, करेक्ट। तो इस तरीके से आपने यहां पर डेटा बनाया, ओके। सो देखो अब जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट आएगी हमारे पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डेटा टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। अब आपको पता चल गया कि क्या क्या डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। हमने जो डेटा टाइप डिस्कस की वो बेसिक डेटा टाइप्स है। वहां पर आपने देखा होगा कि आपको कैटेगरी मिली थी, पहले 3 डेटा टाइप थे, फिर उसके बाद 3 डेटा टाइप और बाकी के नीचे। तो बाकी जो बेसिक वाले थे वो सब हमने डिस्कस किए। अब जो कैटेगरीज थी, एक ऊपर कैटेगरी थी, एक रिलेशनशिप वाली फील्ड्स थी, उन सभी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। बट अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना है, एक स्टेट एंड सिटी के बारे में। आपने अगर एक चीज नोटिस किया होगा, सो हमारे पास कितने स्टेट थे? हमने कुछ 5 या 6 स्टेट ऐड किए, ठीक है। हर स्टेट की कुछ ना कुछ सिटी आपने ऐड किया, सिटी, स्टेट एंड सिटीज। सो मैंने आपको बोला था कि हर स्टेट की कुछ सिटी को ऐड करोगे, किया आप सभी ने? किया। बट अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने अगर स्टेट सिलेक्ट किया, यहां से मैंने स्टेट सिलेक्ट किया,
तो जितनी भी वैल्यूज आपने स्टेट में दिया है वो सभी वैल्यूज मुझे दिखती है और मैं वहां से स्टेट को सिलेक्ट करता हूं। बट सिटी के अंदर सिटी के अंदर क्या हो रहा है, जितनी भी सिटी मैंने प्रोवाइड किया है, जितनी भी सिटीज, तो वो सभी दिख रही है मुझे, ठीक है, सभी दिख रही है। बट आइडियली कैसे होना चाहिए, आइडियली ये कैसे होना चाहिए, बताओ आइडियली कैसे होना चाहिए कि अगर मैंने स्टेट को सिलेक्ट किया तो जब मैं सिटी को सिलेक्ट करता हूं तो कैसे होना चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए। सर यस, उस सिटी के रिलेटेड, स्टेट के करेक्ट, रिलेटेड सिटी आनी चाहिए। राइट। मतलब मैंने जो स्टेट सिलेक्ट किया है उसी के रिलेटेड मुझे सिटीज दिखनी चाहिए। मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिल्टर होना चाहिए। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, सो मुझे जो सिटीज आएंगी सिर्फ महाराष्ट्र से रिलेटेड ही दिखनी चाहिए। मैंने अगर एमपी सेलेक्ट किया तो एमपी की सिटीज है वही मुझे सिटी के अंदर आनी चाहिए। करेक्ट है, इसीलिए हमने इसको बनाया है। बट अभी ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ नहीं, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल फील्ड है, दोनों इंडिविजुअल फील्ड है, उनको थोड़ी पता है कि उनको कैसे काम करना है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो हमें अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी ऐड करना है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी। ठीक है, फील्ड डिपेंडेंसी। ओके, सो फील्ड डिपेंडेंसी आप खुद देखो, सेकेंड जो फील्ड है हमारी कौन सी, सिटी, वो डिपेंडेंट है किस पे, स्टेट पे। जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज हो गई, अगेन सिटी की वैल्यू चेंज होगी। अब ये सिटी को नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा, मतलब आपको वहां पे फील्ड डिपेंडेंसी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसी को अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने स्टेट को सिलेक्ट किया, उसी के रिलेटेड सिटी मेरे पास दिखनी चाहिए। क्लियर है यहां तक, इसे हम कहते हैं फील्ड डिपेंडेंसी। यहां तक क्लियर है क्या आप सभी, यस गाइज, एवरीवन। अब देखो, सो अब हमें करना क्या है इसके अंदर, सिंपल देखिए, मैंने दो फील्ड्स बनाई हुई है। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट पे बनाई है हमने, एम्प्लॉय पे भी सेम फील्ड्स है आपके, और स्टूडेंट पे भी। तो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे इसको चेंज कर रहा हूं। सो स्टूडेंट पे गए, यस, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आ गए। अभी जब भी मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, सो न्यू पे गया। अब यहां पे देखो, दोनों फील्ड है, स्टेट भी है सिटी भी है। सो स्टेट पे अगर हम गए और मैंने सिलेक्ट किया महाराष्ट्र, तो आइडियली कैसे होना चाहिए, स्टेट अगर मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो सभी सिटीज मुझे महाराष्ट्र से रिलेटेड यहां पर आनी चाहिए। बट क्या हो रहा है, सभी स्टेट की सिटीज मुझे यहां पर दिख रही है, सभी स्टेट की। तो ऐसा होना चाहिए क्या मेरा, नहीं। मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब इसको चेंज कैसे करोगे, देखो, ये सब है आपके पास क्या, ये आपके स्टेट्स है, ठीक है, ये सभी आपके स्टेट्स है। अब हम क्या करते हैं, सभी स्टेट की कुछ सिटी को यहां पर ऐड करेंगे। सो मैं इसको सर्च करता हूं, कुछ सिटीज को ऐड करता हूं। इसमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो अगर सपोज करो कि आपने एक फील्ड बना लिया, आगे जाके मुझे अगर उस फील्ड में कुछ चेंजेस करने, कैसे करोगे, पिक लिस्ट फील्ड आपने बना लिया, आगे जाके मुझे उस पिक लिस्ट में वैल्यू को अपडेट करना है। जैसे स्टेट तो मेरे पास ठीक है, मुझे सिटी की वैल्यूज को और ऐड करना है, कैसे करोगे, जब भी आप पिक लिस्ट को एडिट करने के लिए जाते हो, देखो पहली बार में तो वैल्यू आपने ऐड कर लिया, बट ऐसी भी जरूरत हो सकती है ना हमें कि जिसमें हम आगे जाके उस फील्ड को फिर से अपडेट करें, फिर से उसमें वैल्यू को ऐड करें। ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, पिक लिस्ट को अपडेट करना है तो देखो कैसे करते हैं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। अब जिस भी फील्ड को आपको अपडेट करना है, आप देखो इसको कैसे अपडेट करोगे। मैंने जो स्टेट ऐड किए मुझे वो एज इट इज रखने हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो दोनों को मैं ओपन करता हूं, ये है मेरी स्टेट, और सिटी चेक करिए, ये है सिटी। दोनों फील्ड को हमने ओपन करके रखा, ओके। तो स्टेट एंड सिटी, ये है हमारे पास स्टेट की फील्ड, और ये है हमारे पास सिटी की फील्ड। अब इसमें देखो क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, मुझे सभी डिटेल दिख रही है फील्ड की, कि लेबल क्या है, एपीआई नेम क्या है, फील्ड नेम क्या है, सब कुछ दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे वैल्यूज, दिख रहे हैं हमें वैल्यूज, ओके। अब इन वैल्यूज में आपको वो सभी वैल्यूज दिख रही है जो हमने ऐड किया था, देखो, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, ओके। देन अब ये कुछ बेसिक वैल्यूज है, कितने स्टेट ऐड किए मैंने, 5 स्टेट ऐड किए। मुझे इसकी सिटीज चाहिए तो मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, चैट जीपीटी पे इसकी सिटी को ऐड कर लेते हैं।
जिससे हमें सभी सिटीज का डेटा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ 5-5 सिटीज तो भी एटलीस्ट आप ऐड करो, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सभी स्टेट की सिटीज को आपको ऐड करना है। ठीक है, आप गूगल कर लेना, जितनी भी आपके पास सिटीज है या स्टेट है, सभी स्टेट की कुछ सिटीज को आपको ऐड करना था। आपने किया है गाइज? यस, आप सभी ने ऐड किया ना इसको? ठीक है, फ्रॉम द गिवन स्टेट्स गिव मी ओनली 5 सिटीज पर स्टेट। ठीक है, हम बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर रहे, हमें बस 5-5 सिटी को हम ऐड करें। ठीक है, बहुत ज्यादा सिटी नहीं। देखो, तो ये सिटीज है मेरे पास, स्टेट है, हर स्टेट की कुछ सिटी को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये सिटीज है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज है मेरे पास। अगर आपने कोई ऑलरेडी वैल्यू को ऐड किया, आप इसको एडिट कर सकते हो, आप इसको डिलीट कर सकते हो, आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। जैसे मुझे कोई वैल्यू अगर वहां पे नहीं शो करना कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो डीएक्टिवेट कर लो, या फिर आप उसको डिलीट ही कर लो। मुझे कभी नहीं शो करना, वो वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, तो सीधा उसको डिलीट कर लो। ठीक है, अब आप इसको एक्टिव डीएक्टिव जब चाहे तब कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ओके, या अगर मुझे नई वैल्यू को ऐड करना है तो सिंपली न्यू पे क्लिक करो। सो न्यू, अब जितनी वैल्यू आपको इसके अंदर ऐड करनी है, आप उन वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यूज मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, मैंने ऑलरेडी कुछ वैल्यू को ऐड किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी हमने कुछ वैल्यू को ऐड किया है, जैसे इंदौर ऐड किया है, मैसूर ऐड किया है। ठीक है, सो मैसूर तो ऐड किया है हमने, कर्नाटका से रिलेटेड। इंदौर भी ऐड किया है, बाकी ये सारी सिटीज तो हमने ऐड नहीं किया है, तो मैं इन सभी को ऐड कर लेता हूं। ठीक है, देन सो न्यू। ठीक है, जो डुप्लीकेट हो जाएंगी उनको हम बाद में रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो सभी सिटीज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सभी को न्यू लाइन से सेपरेट करना है हमें, राइट? सो महाराष्ट्र से रिलेटेड तो ज्यादातर हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश की सभी सिटीज यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। राइट, अब देखो, मैंने जितने स्टेट मेंशन किए थे, सभी स्टेट की कुछ ना कुछ सिटी मैंने ऐड किया। सो मैसूर को रिमूव कर लेते हैं, हमने इसको ऑलरेडी ऐड किया था। आई थिंक सूरत, इंदौर को हमने ऐड किया था। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सभी सिटीज मैंने ऐड किया, सिंपल इसको करिए सेव। ठीक है, कुछ में डुप्लीकेट अगेन आलू आ गई होगी, सूरत, सूरत को भी हमने ऐड किया, यस, तो इसको भी रिमूव कर लो एंड सेव। ठीक है, अब देखो, मैंने हर स्टेट की कोई ना कोई सिटी ऐड करके रखा हुआ है। अब ये भी पॉसिबल है ना कि मेरे पास अगर स्टेट है कुछ, एक ही 2 स्टेट के अंदर सेम सिटी हो सकती है, मतलब नाम सेम हो सकता है। महाराष्ट्र में भी सेम नाम से एक सिटी है, हो सकता है कि कर्नाटका में भी सेम नाम से कोई सिटी हो, पॉसिबल है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सभी सिटीज मैंने यहां पर ऐड कर लिया, मेरे पास स्टेट है, सिटी है। अभी देखो अगेन, तो कुछ डिपेंडेंसी अभी तक ऐड हुई क्या? नहीं, हमने जस्ट डेटा को बनाया। आप अभी भी जाओगे तो उतना सारा डेटा हमें मिलने वाला है। देखो, स्टेट अगर मैंने कुछ भी सिलेक्ट किया, गुजरात, फिर भी मुझे सभी सिटीज मिल रही है। अभी जितनी सिटी मैंने ऐड किया ना, वो सभी सिटीज मुझे मिल रही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। देखो, एक बार उसको रिफ्रेश करो, क्योंकि जो नई वैल्यूज आपने ऐड किया है वो भी आपको दिखनी चाहिए, राइट? अब मैंने आपको ये बोला कि मुझे डिपेंडेंसी ऐड करना है, तो इसके बारे में अभी अच्छे से समझो। इसको हम कहते हैं फील्ड डिपेंडेंसी। एक फील्ड की वैल्यू एक फील्ड की वैल्यू किसी दूसरे फील्ड पे डिपेंडेंट है। एक फील्ड की वैल्यू किसी दूसरे फील्ड पे डिपेंडेंट है। आपको पता चल रहा है कौन से फील्ड की वैल्यू डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट फील्ड कौन है इसके अंदर? डिपेंडेंट फील्ड कौन है? सिटी। सिटी, करेक्ट। क्योंकि जिस फील्ड की वैल्यू डिपेंड है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट फील्ड। ओके, सो फील्ड डिपेंडेंसी के अंदर 2 टाइप की फील्ड्स हमें चाहिए हमेशा। फील्ड डिपेंडेंसी हम हमेशा 2 फील्ड के बीच में ही अप्लाई करते हैं। पहली फील्ड होती है कंट्रोलिंग फील्ड, इसको हम कहते हैं एक फील्ड को कंट्रोलिंग, सेकेंड फील्ड को हम कहते हैं डिपेंडेंट फील्ड। डिपेंडेंट फील्ड,
अब नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोलिंग मीन्स जिस फील्ड की वैल्यू के बेस पे किसी अदर फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसके बेस पे दूसरी फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। मतलब जो फील्ड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा है, यहां पे कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट। ओके, और डिपेंडेंट कौन है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है बेस्ड ऑन अदर फील्ड, कंट्रोलिंग फील्ड। तो ये हो गया सिटी जो है हमारी डिपेंडेंट। क्लियर है, कंट्रोलिंग फील्ड एंड डिपेंडेंट फील्ड, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कंट्रोल हो रही है, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। जिस फील्ड की वजह से कंट्रोल हो रही है उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग फील्ड। ओके, बट अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं ये जो फील्ड डिपेंडेंसी है, क्या मैं किसी भी फील्ड में ऐड कर सकता हूं? क्या मैं फील्ड डिपेंडेंसी किसी भी फील्ड में ऐड कर सकता हूं? अगर कॉम्बिनेशन ऐसा बनता, एक टेक्स्ट फील्ड थी, एक चेक बॉक्स थी, क्या मैं इन दोनों के फील्ड में डिपेंडेंसी ऐड कर सकता हूं? एक मेरे पास डेट रिलेटेड फील्ड है, एक टेक्स्ट है, क्या मैं इन दोनों के बीच में फील्ड डिपेंडेंसी ऐड कर सकता हूं? सो देखो, फील्ड डिपेंडेंसी की कुछ लिमिटेशंस है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी आप फील्ड डिपेंडेंसी बनाने के लिए जाओगे वहां पर आपको सभी डिटेल्स मिलेगी। अब इसको बनाते कैसे है, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको फील्ड डिपेंडेंसी ऐड करना है उस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आ जाओ, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप यहां पर आ गए, तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड डिपेंडेंसीज का। ओके, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, फील्ड डिपेंडेंसी, क्लिक करेंगे फील्ड डिपेंडेंसी के ऊपर। अभी तक हमने इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी डिपेंडेंसी अप्लाई नहीं किया है, इसलिए कोई डेटा हमें शो नहीं हो रहा है। सो न्यू पे क्लिक करिए फील्ड डिपेंडेंसी के लिए, सो न्यू। एंड देखो, सिर्फ दो फील्ड्स का सिलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे मिलता है, एक आता है कंट्रोलिंग फील्ड, एक आता है डिपेंडेंट फील्ड। हमने इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फील्ड बना लिया है, ठीक है, बहुत सारी। बट जब भी आप कंट्रोलिंग फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए जाओगे तो आप देखना कि यहां पर ऑप्शन वो कितने देता है। सेलेक्ट करने के लिए गए, कितने ऑप्शन मिले, सिटी, इज एक्टिव, क्वालिफिकेशन और स्टेट। सिटी, इज एक्टिव, क्वालिफिकेशन और स्टेट। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सिटी पिक लिस्ट फील्ड है, इज एक्टिव चेक बॉक्स है, क्वालिफिकेशन अगेन पिक लिस्ट है, स्टेट अगेन पिक लिस्ट है। तो इसमें सिर्फ दो टाइप के ऑप्शन इसने दिए हमें, एक कौन सा, पिक लिस्ट, और एक तो चेक बॉक्स दिया। ओके, डिपेंडेंट फील्ड, सिर्फ कौन सी फील्ड की वैल्यूज आ गई यहां पर हमें, सिर्फ पिक लिस्ट की, ओनली पिक लिस्ट। तो इसका कॉम्बिनेशन देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कोई टेक्स्ट फील्ड है या फिर कोई न्यूमेरिक फील्ड है या कोई डेट फील्ड है, वो कभी भी आपके फील्ड डिपेंडेंसी का पार्ट नहीं हो सकती है। सिर्फ पॉसिबिलिटीज क्या है देखो यहां पर, create a dependent relationship that causes the values in a pick list or multi-select pick list to be dynamically filtered based on the values selected by the user in another field. Okay, मतलब आप पिक लिस्ट और मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट की वैल्यू को डायनामिकली फिल्टर्ड कर सकते हो बेस्ड ऑन अनदर फील्ड। मतलब डिपेंडेंट फील्ड में क्या हो सकता है, पिक लिस्ट और मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट। ओके, देखो, द फील्ड दैट ड्राइव्स फिल्टरिंग इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग फील्ड, जिसकी वजह से फिल्टर हो रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी फील्ड फिल्टर हो रही है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग फील्ड। ओके, स्टैंडर्ड एंड कस्टम चेक बॉक्सेस एंड पिक लिस्ट विथ एटलीस्ट वन एंड लेस देन 300 वैल्यूज कैन बी कंट्रोलिंग फील्ड। सो कंट्रोलिंग फील्ड में कितने ऑप्शन है आपके पास, ओनली। कौन सी फील्ड आपकी कंट्रोलिंग फील्ड हो सकती है, यस, कौन सी फील्ड आपकी कंट्रोलिंग फील्ड हो सकती है, बताइए क्या बताया, चेक State. बॉक्स एंड पिक लिस्ट। इन दोनों फील्ड के अलावा अगर आप चाहते हो कि मेरी ये फील्ड कंट्रोलिंग फील्ड हो, पॉसिबल है क्या, नो। लेकिन पिक लिस्ट की भी लिमिटेशन क्या है, मिनिमम एटलीस्ट वन और मैक्स 300, इतना डेटा होना चाहिए। सपोज करो कि 300 से ज्यादा वैल्यूज अगर आपने कंट्रोलिंग फील्ड में ही ऐड किया, कंट्रोलिंग फील्ड में ही 300 से ज्यादा वैल्यूज है, तो डिपेंडेंट फील्ड में कितनी होंगी फिर। अगर आपने एक कंट्रोलिंग फील्ड के लिए डिपेंडेंट फील्ड में दो वैल्यूज भी अगर सिलेक्ट किया तो वो 600 वैल्यूज हो गई, तो इतनी सारी वैल्यू को ये सपोर्ट नहीं करता है। सो मैक्स 300 वैल्यूज। ओके, ये लिमिटेशन हमें पता होनी चाहिए, जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। ओके, सो मैक्स 300 वैल्यूज, राइट। एंड
अब बात करते हैं डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट फील्ड में कौन सी फील्ड यूज कर सकते हो? सो देखो, द फील्ड दैट हैज इट्स वैल्यूज फिल्टर्ड, जिसकी वैल्यू फिल्टर हो रही है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट फील्ड। कस्टम पिक लिस्ट एंड मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट कैन बी डिपेंडेंट फील्ड्स। ओके, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक तो पिक लिस्ट और पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट। ओके, सो पिक लिस्ट एंड पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट। अब आप मुझे बताओ, इनके अलावा किसी भी फील्ड में क्या आप डिपेंडेंसी अप्लाई कर सकते हो? इसके अलावा किसी भी फील्ड में क्या डिपेंडेंसी पॉसिबल है? नो। अब कॉम्बिनेशन कैसे आपका बन सकता है ये देखो, सिर्फ चेकबॉक्स या तो पिक लिस्ट आपकी कंट्रोलिंग हो सकती है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा देखो, कि कंट्रोलिंग चेकबॉक्स है और ये आपकी पिक लिस्ट है, या फिर कंट्रोलिंग चेकबॉक्स है या तो पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट आपकी डिपेंडेंट फील्ड है। ओके, या तो चेकबॉक्स, चेकबॉक्स तो हो गया, या तो ये पिक लिस्ट है और दूसरी भी पिक लिस्ट है, कंट्रोलिंग एंड डिपेंडेंट, या फिर कंट्रोलिंग पिक लिस्ट है एंड डिपेंडेंट पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट है। इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे। ओके, सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस। सो अभी जो यूज कर रहे हैं हम लोग दोनों हमारी पिक लिस्ट फील्ड है, बट जब आपको जरूरत पड़ेगी आप इनका भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन आता है ना, सपोज करो ये एक चेक बॉक्स है। सपोज करो जब स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल कर रहा है, तो मैं उसको ऑप्शंस दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूं। सो वांट टू बाय सम मोर कोर्सेस, या फिर वांट टू बाय अदर, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी या कोई दूसरी चीज है जो उनको चाहिए क्या, तो मैं इसको ऑप्शन दूंगा यहां पर, डू यू वांट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैं बोल रहा हूं कि ऐसी कोई फील्ड है मेरे पास, तो आपने ऐसे फॉर्म्स देखे होंगे। अगर यहाँ पे उस चेकबॉक्स को वो क्लिक कर रहा है तो ही मैं फिर उसको एक ऑप्शन दूंगा पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट का। तो उसको क्या क्या ऑप्शन चाहिए मैं उसको यहाँ पे शो करूंगा, जिससे वो इसको सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन कब? जब इसकी वैल्यू ट्रू हो। लेकिन अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू शो करूंगा क्या उसे? नहीं। इस तरीके से ये वर्क करेगा। जैसे अगेन मैंने ऐड किया, आपने ऐसा देखा होगा, प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी ये हो गई आपकी कंट्रोलिंग, देन प्रोडक्ट्स ये हो गई आपकी डिपेंडेंट। एक में सिलेक्ट करोगे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, दूसरे में सिलेक्ट करोगे आप प्रोडक्ट। सो कैटेगरी कंट्रोलिंग, फिर जो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स मुझे दिखने चाहिए अगेन। या फिर चेकबॉक्स अगर है मेरे पास, सो चेकबॉक्स जैसे इज अवेलेबल, सपोज करो कि प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या? यस, अगर ये चेकबॉक्स ट्रू होता है तो ही उसको प्रोडक्ट की लिस्ट हम शो करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट यहां से वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। इस तरीके से, मतलब फॉल्स होने पे कोई वैल्यू और ट्रू होने पे कोई वैल्यू, दो ही पॉसिबिलिटीज के लिए हम कुछ वैल्यू शो करेंगे। ट्रू किया तो कौन सी वैल्यूज दिखाना है, अगर उसकी वैल्यू फॉल्स रही तो कौन सी वैल्यू दिखानी है, मतलब चेक्ड पे कौन सी वैल्यूज और अनचेक्ड पे कौन सी वैल्यूज। ये कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, अब वैल्यू को ऐड करना इजी है, वैल्यू को ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे केस में कंट्रोलिंग फील्ड कौन सी है? स्टेट, बराबर, सो स्टेट सिलेक्ट किया। डिपेंडेंट फील्ड कौन सी हमारी? सिटी, ऐड किया प्रॉपर। सिंपली आप जाइए इसको कंटिन्यू, सो कंटिन्यू में आ गए। एक हमने कंट्रोलिंग वैल्यू दिया, एक हमने डिपेंडेंट वैल्यू दिया। अब देखो यहां पर क्या करना है मुझे, जो स्टेट है, ये स्टेट दिख रहा है। अब उस स्टेट के लिए मैंने जितनी सिटीज ऐड किया वो सब दिख रही है। अब मुझे ये बताना है कि अगर यूजर ने गुजरात सेलेक्ट किया तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मुझे कंट्रोलिंग फील्ड में से कौन सी वैल्यू को दिखाना है, बस ये आपको बताना है। ठीक है, गुजरात के लिए कौन सी वैल्यूज दिखानी है, कर्नाटका के लिए कौन सी वैल्यूज दिखानी है, महाराष्ट्र के लिए कौन सी वैल्यूज दिखानी है, एमपी के लिए, यूपी के लिए। और इसमें यह भी पॉसिबल है कि अगर कोई एक सिटी है जो मेरी भोपाल, सपोज करो वो गुजरात में भी है, वो कर्नाटका में भी है और वो महाराष्ट्र में भी है, तो मैं एक ही वैल्यू मल्टीपल कंट्रोलिंग फील्ड के लिए भी सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुजरात में भी ये शो करेगा, कर्नाटका में भी शो करेगा, महाराष्ट्र में भी शो करेगा। क्लियर है क्या? अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना,
जो भी स्टेट के लिए अब आपको ये सिटी सिलेक्ट करना है, मल्टीपल सिटीज होंगी। देखो मैंने एक सिलेक्ट किया, दूसरे पे क्लिक किया तो वो पहली वाली यहां पर देखो सिलेक्ट नहीं रहती है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, कंट्रोल की प्रेस करके रखो। हमें जब वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक, एक तो ये आप ऐड करो, ठीक है, या फिर कंट्रोल की आपको प्रेस करके रखना है, जिससे क्या होगा, आप मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे बताइए गुजरात के लिए क्या क्या सिटीज है हमारी, गुजरात के लिए क्या क्या है। हाँ, हमने ये अल्टरनेटिवली ऐड किया था इसमें, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, ठीक है। कहाँ पे गया अपना, हाँ, गुजरात के लिए अहमदाबाद, भावनगर, और कौन सा डेटा था उसमें, ठीक है, सूरत, वडोदरा तो ऐड किया हमने, राजकोट, ऐड करो सभी डेटा, ठीक है, सूरत, राजकोट, ठीक है। सो देन अब हमने डेटा ऐड किया प्रॉपर, जितना हमारे पास डेटा था वो सभी डेटा हमने ऐड कर लिया, ठीक है, जितनी वैल्यूज हमें सिलेक्ट करना था। अब देखो, जब भी आप वैल्यू को सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल की प्रेस करके रखना, अब मुझे ये वैल्यू को ऐड करना है सिंपल, तो सिंपली क्लिक करो इंक्लूड वैल्यूज, जिससे क्या होगा, एटलीस्ट एक स्टेट की वैल्यू यहां पर ऐड हो जाएगी। देखो ऐड किया मैंने, तो ये सभी वैल्यूज इसके अंदर ऐड हो गई। अब देखो ये इस तरीके से हाईलाइटेड फॉर्म में मुझे मिलेंगी, ठीक है। आगे जाके सपोज करो कि मुझे कोई वैल्यू को निकालना है, फिर से सिलेक्ट करो, एक्सक्लूड पे क्लिक करो, तो वो वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टेट से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ऐड करना है मुझे, फिर से सिलेक्ट करो, इंक्लूड करो। तो इस तरीके से आपको ये डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब कर्नाटका के लिए मुझे क्या शो करना है, बेंगलुरु, मैसूर, ठीक है, हवेली, बेलगावी, तो ये सभी डेटा को ऐड करो, ठीक है। बेंगलुरु बहुत जगह हमने ऐड किया, ठीक है, एक ही वैल्यू को ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। एंड ठीक है, अब ये डेटा मैंने ऐड किया, अगेन क्या करोगे, इसको इंक्लूड वैल्यूज, ठीक है, ये भी वैल्यूज ऐड हो गई हमारी। अब हमारी महाराष्ट्र के लिए ऐड करो सब, ठीक है, जैसे मुंबई ऐड किया, हमने इसमें वैल्यू ऐड नहीं किया था क्या, इसमें नागपुर वगैरह तो हमने ऐड किया था ना सब कुछ इसमें। ओके, सो नागपुर, पुणे, ठीक है, ये वैल्यू हमने ऐड किया, अगेन इंक्लूड कर लो, सो इंक्लूड वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यू आपको दिख रही है कि कौन सी वैल्यू हमने सिलेक्ट किया है। सो एमपी, अब एमपी से रिलेटेड कुछ सिटी हमने ऐड करके रखा हुआ है, भोपाल है, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, तो ऐड कर लो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, सो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कुछ ऐसे डेटा को यहां पर आप ऐड कर लो, ठीक है, इंक्लूड किया। अब यूपी से रिलेटेड क्या क्या मुझे ऐड करना है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज वगैरह ऐड करो। सो लखनऊ, कहाँ पे गया, आगरा, एंड ठीक है। अब सपोज करो ये वैल्यू हमने ऐड कर लिया, सभी को कर लो इंक्लूड। अब आपने देखो डेटा ऐड किया, एक बार आप इसको चेक करना कि सेम जो स्टेट मेरे पास था या कोई भी, अब ये तो एक एग्जांपल है स्टेट एंड सिटी का, आपके पास जो पॉसिबिलिटी होगी, कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, तो मुझे एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब एक कंट्रोलिंग वैल्यू के लिए, मुझे अनादर फील्ड की जो डिपेंडेंट फील्ड है उसमें से कौन सी वैल्यूज मुझे मिलेंगी। यहां पर आपको हर एक वो वैल्यू मिलेगी जो आपने कंट्रोलिंग फील्ड में ऐड किया हुआ है, ठीक है, डिपेंडेंट फील्ड में। तो डिपेंडेंट फील्ड की सभी वैल्यूज आपको मिलेगी। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कंट्रोलिंग फील्ड के लिए, मतलब उस वैल्यू के लिए अनादर फील्ड की, मतलब डिपेंडेंट फील्ड की जो भी वैल्यूज आपको चाहिए सभी को सिलेक्ट कर लो। जितनी वैल्यूज चाहिए, एक को सिलेक्ट करो, इंक्लूड करो, दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करो, इंक्लूड करो, और एक बार आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि प्रॉपरली सिलेक्ट हुई क्या। ओके, अब मैंने सिलेक्ट तो कर लिया, बट आप इसको अगेन चेक भी कर सकते हो, कैसे, प्रीव्यू देख लो। सो प्रीव्यू, अब देखो प्रीव्यू में मुझे मिल रहा है प्रॉपर,
अब देखो सिटी क्या है, मेरी डिपेंडेंट है। अब जब तक मैं स्टेट सेलेक्ट नहीं करूंगा मुझे सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं, जब तक आप स्टेट सेलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो सिटी है वो अब डिपेंडेंट है। तो पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट। सो देखो मैं कौन सा स्टेट चाहता हूं, गुजरात। अब अगर मैंने गुजरात लिया तो मुझे अब गुजरात रिलेटेड ही डेटा मिल रहा है। ओके, मैंने अगर सिलेक्ट किया कर्नाटका तो देखो मुझे कर्नाटका के रिलेटेड ही सिटीज मिलेंगी। मैंने अगर स्टेट सिलेक्ट किया महाराष्ट्र तो मुझे महाराष्ट्र से रिलेटेड ही सिटी मिलेंगी। मैंने स्टेट सिलेक्ट किया एमपी तो मुझे एमपी रिलेटेड ही सिटी मिलेगी। मैंने स्टेट सिलेक्ट किया यूपी तो सिर्फ यूपी रिलेटेड। अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या? अब डिपेंडेंसी है, चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया एक बार, तो सिंपली आप इसको कर लो सेव। अब जैसे ही हमने इसको सेव किया अब आप ऑब्जेक्ट पे जाके चेक करा सकते हो, तो इसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे एंड अब आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे। क्या मैं सिटी पहले सिलेक्ट कर सकता हूं? नहीं, जब तक मैं स्टेट सिलेक्ट नहीं करता, देखो मैं सिटी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सिटी जो है वो अब डिपेंडेंट है किस पे? स्टेट पे। जैसे फिर मैं स्टेट सिलेक्ट किया महाराष्ट्र, अब आप देखो अब सिर्फ महाराष्ट्र से रिलेटेड ही मुझे सिटीज दिख रही है। तो आपको भी ऐसे 5 6 10 वैल्यू को ऐड करना है एक सेट स्टेट के लिए। हर एक स्टेट के लिए 5 6 से या 10 वैल्यू को आप ऐड कर लो, जिससे आपको वैल्यू को सिलेक्ट करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, एक दो मत ऐड करना, मैंने दिखाने के लिए किया, बट आपको मैक्सिमम 10 वैल्यू तो भी ऐड करना है। ठीक है, जिससे वो वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं कैसे ऐड करते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। बताइए क्लियर है क्या यहाँ तक? फील्ड डिपेंडेंसी क्लियर है सभी को? यस बताइए, फील्ड डिपेंडेंसी क्लियर है एवरीवन? शर्विल, ओके, प्रताप, महेश, यस गाइस एवरीवन, कृतिका, पल्लवी, ग्रेट। अब देखो, अब हमें जब हमने फील्ड को क्रिएट किया, आपको और एक ऑप्शन याद होगा, जब हमने पिक लिस्ट की फील्ड को क्रिएट किया, पिक लिस्ट की फील्ड को आपने क्रिएट किया। आप मुझे ये बताओ, ये जो पिक लिस्ट की फील्ड है, ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज प्रोवाइड करना होता है, यस और नो? पिक लिस्ट हो चाहे पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट हो, हमें उसमें वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है, क्लियर? वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। तो इन वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? कितने ऑप्शन अवेलेबल है जब आप एक पिक लिस्ट फील्ड में वैल्यू को प्रोवाइड करते हो? यस, मैन्युअली आपको डिपेंडेंसी में ऐड करना पड़ेगा। यस, वो ऑटोमेटिकली नहीं होंगी डिपेंडेंसी, आपको पता है ना कि मुझे एक वैल्यू के लिए कौन सी ऐड करनी है, तो वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कौन सा पता। जैसे आपके प्रोडक्ट्स है, आपके प्रोडक्ट्स है और आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब आपके बिजनेस में कौन सी कैटेगरीज है, कौन से कैटेगरी में आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, ये तो आपको ही पता होगा ना, तो ये आपको ही करना पड़ेगा मैन्युअली। यस, ये भी आपको ऐड करना है। ये तो हम फिर ऐसे करते हैं कि एक तो हम सर्च करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के थ्रू, या फिर मैन्युअली ऐड करो तो मैन्युअली आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता कुछ भी, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको जितनी स्टेट बताने हैं, आपको जितनी सिटी बतानी है, ये आप करोगे। क्लियर है गाइज? या इंटीग्रेशन से हम वैल्यू को फेच कर सकते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, बट मैन्युअली ही आपको याद करना है अभी के लिए। हाँ, यस गाइस बताइए मुझे वैल्यू को ऐड करने के लिए कितने ऑप्शन है? अभी मुझे ये वैल्यू देना है, इसके अंदर कितने ऑप्शंस थे बताओ? वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए कितने ऑप्शंस थे? याद है आपको? जब आपने एक पिक लिस्ट फील्ड बनाया तो वहां पर आपने वैल्यू प्रोवाइड किया। ओके, दो ऑप्शंस थे। यस बताइए क्या क्या ऑप्शंस थे? फर्स्ट ऑप्शन क्या था वैल्यू को प्रोवाइड करने का? वहां पर मैंने हाईलाइट करके रखा था आपको कि ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दो ऑप्शंस होते हैं वैल्यू को ऐड करने के लिए, क्या ऑप्शंस होते हैं बताइए अभी? क्या ऑप्शन है वैल्यू को ऐड करने के लिए? यस, किसी को भी याद नहीं है कि क्या ऑप्शंस थे? कुछ भी याद नहीं है? सर वो ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। करेक्ट, एक ऑप्शन था ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, राइट? पहला ऑप्शन क्या था हमारा? ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, राइट? एक वैल्यू सेट क्रिएट करने का ऑप्शन था। ओके, दूसरा मैन्युअली आपने इंटर किया, इंटर वैल्यूज मैन्युअली, ऐसा ऑप्शन था मैन्युअली इंटर करने का। तो ऐसे दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे। हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया अभी के लिए? अभी हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया था? मैन्युअल। मैन्युअली, राइट?
मतलब हर एक फील्ड के लिए हमने डेटा ऐड किया। अब सपोज करो, अब इसकी नीड कहाँ पे आती है ये समझो, ठीक है। ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट की नीड हमें कहाँ आती है। अब आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट था, आपने यूज कर लिया। सपोज करो अब मेरे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, आगे जाके मेरे पास एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आएगा, एम्प्लॉय, फिर मेरे पास एक ट्रेनर का ऑब्जेक्ट आ गया, ट्रेनर, और सपोज करो स्टाफ का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, स्टाफ। अब ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए भी मुझे वो सेम स्टेट एंड सिटी चाहिए। यहां पर भी फील्ड है स्टेट सिटी, आपने एम्प्लॉय पे भी बनाया होगा, राइट। स्टेट एंड सिटी, अगेन स्टेट एंड सिटी, देन स्टेट एंड सिटी। आप मुझे ये बताओ, मेरे पास चारों ऑब्जेक्ट पे मुझे ये फील्ड चाहिए, कोई भी एग्जांपल के लिए एक ही फील्ड का आप एग्जांपल, ओनली एक फील्ड का। तो ये अगर फील्ड सभी ऑब्जेक्ट के लिए है एंड आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, एंटर करना है मैन्युअली, एंटर मैन्युअली, तो मुझे आप बताओ सेम वैल्यू आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाओगे, वहां पे फील्ड बनाओगे, फिर से वैल्यू एंटर करोगे। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे जाओगे, स्टेट की फील्ड बनाओगे, फिर से वैल्यू एंटर करोगे। ट्रेनर ऑब्जेक्ट में जाओगे, वैल्यू बनाओगे, फिर से एंटर करोगे। तो सेम वैल्यू आपको बार बार एंटर करना पड़ रहा है, यस और नो, अगर आप मैन्युअली एंटर कर रहे हो तो। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे उन सभी ऑब्जेक्ट पे मुझे सेम वैल्यू को शो करना है, सेम वैल्यू, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे भी सेम वैल्यू है, एम्प्लॉय पे भी सेम, ट्रेनर पे भी सेम, स्टाफ पे भी सेम, और ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि स्टेट के लिए डिफरेंट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे स्टेट के लिए डिफरेंट है, ट्रेनर के स्टेट डिफरेंट है, और स्टाफ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 10 स्टेट ऐड किए हैं, 10 स्टेट, तो चारों ऑब्जेक्ट पे सिर्फ 10 ही स्टेट मुझे मिलने चाहिए, सिर्फ 10। किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट स्टेट नहीं मिलेगा। मतलब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, सेम वैल्यू मुझे चाहिए, ऐसा कंसीडर करो, मुझे सेम वैल्यूज चाहिए। अब सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं सिर्फ, कि अगर मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट से ही हायरिंग कर रहा हूं, पर्टिकुलर स्टेट पे ही हम काम करें, ठीक है, ओनली पर्टिकुलर स्टेट पे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका कोई कस्टमर है और आपको पता है कि आपका बिजनेस उस पर्टिकुलर स्टेट में ही है, तो आप ज्यादा स्टेट को ऐड नहीं करोगे, थोड़े ही स्टेट को आपने ऐड किया कि आपकी ब्रांच कहाँ पे है, आपकी लोकेशन कहाँ पे, उस हिसाब से। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है हर एक स्टेट में, या फिर आप ऐसा कर लो, सिंपल सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, ब्रांच, ब्रांच करके आपके पास एक फील्ड है, एग्जांपल के लिए ब्रांच एक फील्ड है। अब ये ब्रांच सभी ऑब्जेक्ट के लिए कि कौन सी ब्रांच से आपने इसको हायर किया हुआ है, ये पिक लिस्ट फील्ड है एग्जांपल के लिए, ये क्या है, पिक लिस्ट। तो यहां पर आ गया ब्रांच, ये सभी ऑब्जेक्ट पे आपको ब्रांच फील्ड मिलेगी। अगर आपने मैन्युअली वैल्यू को एंटर किया, ठीक है, मैन्युअली, तो स्टूडेंट के लिए भी सेम ब्रांच फील्ड बनाओगे, वहां पे भी डेटा, एम्प्लॉय के लिए भी मैन्युअली एंटर किया, ट्रेनर के लिए भी मैन्युअली एंटर किया, स्टाफ के लिए भी आपने मैन्युअली एंटर किया, ओके, सभी के लिए आपने मैन्युअली एंटर किया डेटा को। क्लियर है। आगे जाके अब इस ब्रांच में सपोज करो कि 5 वैल्यूज थे, ओनली 5 वैल्यूज, सिर्फ 5 वैल्यूज। तो आपने यहां पे आया मैन्युअली एंटर किया, यहां पे आके भी मैन्युअली, यहां पे आके भी मैन्युअली, यहां पे भी आके, सभी में आपने मैन्युअली वैल्यू को एंटर किया। आगे जाके अगर मैंने एक नई ब्रांच ओपन किया, अब ये वैल्यूज कितनी हो गई, 6 वैल्यूज हो गई, करेक्ट है। बट सभी ऑब्जेक्ट पे अभी जो वैल्यूज दिख रही है वो कितनी है, ओनली 5। इन फ्यूचर मुझे ये वैल्यू को चेंज करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं आगे जाके। अब प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, इसकी फील्ड को एडिट करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा, इसकी फील्ड को एडिट करना पड़ेगा, वहां पे भी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। ट्रेनर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इसको फील्ड को एडिट करेंगे, वहां पे भी वैल्यू ऐड करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्लियर हो रहा है कि आपको हर जगह पे जाके अब आपको मैन्युअली उस वैल्यू को चेंज करना पड़ रहा है। क्लियर है, यस, क्लियर है। हर बार आपको उसको चेंज करना पड़ेगा अगर कोई चेंजेस मुझे चाहिए तो, क्योंकि मुझे हर ऑब्जेक्ट पे सेम डेटा चाहिए, जितनी मेरी ब्रांचेस है सभी सेम आना चाहिए ना, क्योंकि एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे मेरे डिफरेंट डेटा मिल रहा है ब्रांचेस का, और एम्प्लॉय पे डिफरेंट, तो पॉसिबल होगा कि ऐसा नहीं, सभी के लिए सेम। तो अगर आप मैन्युअली एंटर करते हो तो ये प्रॉब्लम दिखेगी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट पे ऐसे मैन्युअली डेटा एंटर ना करते हुए, ये कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे फील्ड हो। तो सिंपल आप क्या करते हो, उसके लिए आप एक ग्लोबल पिक लिस्ट बना लेते हो।
ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। आप उन वैल्यू का सेट बना लेते हो, जैसे सेम सिटी का है या स्टेट का है, उनका भी आप एक सेट बना लो, ऑलरेडी ऑलरेडी एक सेट उसका बना लो। अब आपको वो फील्ड या वो वैल्यूज जितनी भी ऑब्जेक्ट के फील्ड के लिए यूज करना है, सिंपल उस सेट का यूज कर लेना। तो यहां पर एक सेट बना लिया आपने, जैसे सिटी का या ब्रांचेस का। सो ब्रांचेस का आपने सेट बना लिया, इसमें 5 वैल्यू ऑलरेडी है। तो जब आप फील्ड बनाओगे, इस ऑब्जेक्ट पे आपने ब्रांच की फील्ड बनाई, तो आप जब वैल्यू को सिलेक्ट करोगे तो आपको ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। और सिंपल, तो वैल्यू सेट कितने आपके पास, ये ब्रांचेस, तो ये आप सिलेक्ट कर लो। तो अब इसमें जितनी वैल्यूज थी वो सेम वैल्यूज इसमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो एंटर करने की नीड नहीं है। सेम विथ एम्प्लॉय, यहां पर आए गए, ब्रांच की फील्ड बनाई, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट सिलेक्ट किया, ब्रांचेस को सिलेक्ट किया, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। तो मुझे मैन्युअली एंटर करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा है इस ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट से आ रहा है, जितना भी डेटा आ रहा है ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट से आ रहा है। आगे जाके अगर मुझे वैल्यू को ऐड करना है या किसी वैल्यू को रिमूव करना है, मुझे इन ऑब्जेक्ट पे जाके एडिट करने की नीड है क्या? नहीं, क्योंकि सभी पे मुझे सेम डेटा चाहिए। मैं सिंपली कहां पे जाऊंगा, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, मुझे इसमें वैल्यू ऐड करना है, +1 और एक वैल्यू ऐड करो, जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी है। तो जितनी वैल्यूज यहां पर अगेन ऐड होगी या रिमूव होंगी, वही वैल्यूज मेरी शेयर हो रही है कहां पे, इन ऑब्जेक्ट्स पे। तो मुझे इन ऑब्जेक्ट पे आके चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहां पे चेंज करो, सेम वैल्यू यहां पे आपकी शेयर हो रही है। तो देखो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई क्या, हर ऑब्जेक्ट पे जाके बार बार इसको चेंज करने की? क्लियर है यहां तक? सो ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट का यूज क्या है, ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए मुझे, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक ये चीज? गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, ये आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं कि रियल टाइम यूज बताओ, उसका रियल टाइम यूज आपको समझना है कि ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट हम क्यों यूज करते हैं। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे मेरी सेम वैल्यू शेयर हो रही है, सेम डेटा अगर मुझे शो करना है, तो हर ऑब्जेक्ट पे इंडिविजुअली वैल्यू क्रिएट करके और वैल्यू ऐड करने के बजाय हम एक ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट करेंगे और वहां से सभी ऑब्जेक्ट में डेटा को शेयर करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो हर ऑब्जेक्ट पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल पिक लिस्ट की वैल्यू को अपडेट करो, क्योंकि वहीं से सभी ऑब्जेक्ट में वैल्यू हमारी शेयर हो रही है। सिंपल है। तो देखो, अगर मुझे इसको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हो आप, सिटी के लिए इसको बना लेना। सिंपल, आपको क्या करना है अगेन, सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट पे जाने की तो जरूरत ही नहीं हमें, सेटअप पे आओगे, सेटअप, सेटअप पे आने के बाद यहां पर आप सर्च करो वैल्यू सेट। ठीक है, सिंपल आप सर्च करो वैल्यू सेट। सो देखो आगे आपका पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स, क्लिक करेंगे पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स। अब कितनी वैल्यूज आपको इसके अंदर ऐड करना है, देखो अभी तक कोई भी पिक लिस्ट वैल्यू सेट हमारे पास नहीं है, तो इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लो एक बार क्या बोल रहा है ये, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स लेट यू शेयर दी वैल्यूज अक्रॉस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप जो वैल्यू सेट बनाओगे वो ऑब्जेक्ट्स में शेयर होने के लिए यूज होता है। बेस कस्टम पिक लिस्ट फेल्स ऑन अ ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट टू इनहेरिट इट्स वैल्यूज। तो ये हो गया बेस कंपोनेंट, मतलब बेस के अंदर सभी वैल्यू सेट ऐड करो और उसी वैल्यूज को बाकी सभी ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर दो। द वैल्यू सेट इज रेस्ट्रिक्टेड सो यूजर्स कांट ऐड अनअप्रूव्ड वैल्यूज, ठीक है, थ्रू द एपीआई। मतलब एपीआई के थ्रू ये सिक्योर रहता है, तो इसमें एपीआई के थ्रू कुछ भी वैल्यू हम ऐड नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है, सो देखो न्यू पे क्लिक करो, सो न्यू, एंड यहां पे आपको सिंपल उसी तरीके से डेटा बनाना है, जैसे मुझे स्टेट का या सिटी का डेटा बनाना है तो मैं यहां पर बना लेता हूं स्टेट। ठीक है, सो स्टेट का डेटा मैंने बना लिया, स्टेट और सिटी दोनों के लिए आप बना लो। अब जितना स्टेट चाहिए था ऐड कर लो अगेन, सो महाराष्ट्र, ठीक है, सो गुजरात, कर्नाटका, ठीक है, सो कर्नाटका, एमपी, यूपी, सभी डेटा हमने ऐड किया। कैसे शो करना है, सेम वैल्यूज अल्फाबेटिकली, फर्स्ट वैल्यू डिफॉल्ट होनी चाहिए क्या, नहीं तो सेव कर लो। ठीक है, सेव। अब ये हो गई हमारी ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। आगे जाके मुझे इसमें भी अगर कुछ डेटा ऐड करना है या मुझे चेंज करना है मैं कर सकता हूं इजीली। अब अगर सपोज करो मुझे इस फील्ड को यूज करना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली हम किसी भी नए ऑब्जेक्ट में जाएंगे जहां पर भी मुझे ये चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मैं फिर से अगर फील्ड क्रिएट करने के लिए गया, अभी अगर मेरे पास ये स्टेट की फील्ड नहीं है, मैं क्या करूंगा, पिक लिस्ट
ओके, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे वर्क करेगा। सो नेक्स्ट, अब यहां पर मुझे वैल्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। पहला ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, अब पहले हमारे पास नहीं था तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा था, बट अभी मेरे पास है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, स्टेट को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली वैल्यू एंटर करने की नीड है क्या? अभी नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूं स्टेट, ठीक है, जस्ट एक इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप बना लेना स्टेट 1, ऐसे ही मैंने नाम दिया, बाद में हम इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है। आ गया सब कुछ, एंड देन सेव, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आप ये फील्ड बाकी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर लेना, आगे जाके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, तो इसीलिए ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट क्रिएट कर लेना। तो मैंने फील्ड बनाई, लेकिन कहीं पर भी मुझे डेटा ऐड करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अब जब भी मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाऊंगा, सपोज करो वो जो स्टेट था, सो स्टेट 1 अभी तक आया नहीं है ये, इसको रिफ्रेश कर लो पेज को, ठीक है। अब ये हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा, एंड अब चेक कर लेते हैं फिर से। सो न्यू, एंड ठीक है, स्टेट 1, अब देखो सेम वैल्यूज आ रही है मेरी, लेकिन ये वैल्यू कहां से आ रही है? ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट से। अब यही अगर मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी यूज करूंगा, वहां पे भी ये सेम वैल्यूज मुझे दिखाई देंगी। क्लियर है क्या यहां तक? यस गाइज, यहां तक क्लियर है एवरीवन कि कैसे आप एक ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट का यूज कर सकते हो? ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ऑल स्टूडेंट्स गाइज। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो अभी तक देखो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया अभी तक। यस, दो चीजें हमने डिस्कस किया आज। क्या डिस्कस किया बताइए? हम्म, क्या डिस्कस किया? पहला ग्लोबल पिक लिस्ट। ओके, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया पिक लिस्ट के बारे में कि यहां पर हम फील्ड डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं, फील्ड डिपेंडेंसी। उसके बाद ग्लोबल पिक लिस्ट, सो ग्लोबल पिक लिस्ट, इसमें आप फील्ड डिपेंडेंसी भी ऐड कर सकते हो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जैसे आपको चाहिए, लेकिन वो इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट पे ही आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं फील्ड डिपेंडेंसी एंड ग्लोबल पिक लिस्ट। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट होता है आपके पिक लिस्ट रिलेटेड। सो अभी बेसिक लेवल की सभी फील्ड हमें क्लियर है क्या? बेसिक लेवल की सभी फील्ड्स अब हमें क्लियर है क्या? बेसिक फील्ड्स। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। अब बताओ मुझे एक बार। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आते हो, ठीक है, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, न्यू पे आ गए। न्यू पे आने के बाद अब आप इसमें ध्यान दो, ये एक कैटेगरी है, ऑटो नंबर, फॉर्मूला, रोलअप, तीनों को एक कैटेगरी में रखा, देखो यहाँ पर डिवाइडर है। उसके बाद लुकअप, रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल, ये रिलेशनशिप रिलेटेड फील्ड है। और ये जो बेसिक फील्ड्स थी वो एक सेक्शन में रखा। क्या क्या है इसमें? चेकबॉक्स, करेंसी, डेट, डेट टाइम, ईमेल, जियो लोकेशन, नंबर, परसेंट, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, पिक लिस्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड, टाइम एंड यूआरएल। यहां तक आप सभी क्लियर है क्या? अब ये फील्ड्स आप ऑब्जेक्ट पे बना सकते हो इजीली? यस बताइए। उसमें अगर मुझे फील्ड डिपेंडेंसी अप्लाई करना है या ग्लोबल पिक लिस्ट यूज करना, आप इजीली कर सकते हो। एवरीवन गाइस प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट। यस, ऑल स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है एवरीवन? क्योंकि अब हमें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाना है। ग्रेट ग्रेट, ओके। सो देन अब हमें सेकेंड ऑप्शन पे लिए आप आ जाओ। यहां पर मुझे अब रिलेशनशिप रिलेटेड फील्ड दिख रही है। क्या दिख रहा है? रिलेशनशिप्स रिलेटेड फील्ड। अब हम डायरेक्टली रिलेशनशिप के ऊपर नहीं जाएंगे कि मैं आपको ये फील्ड क्रिएट करके बता रहा हूं और डायरेक्टली जस्ट मैंने ये बता दिया कि देखो ये इस तरीके से बनती है, इस तरीके से यूज करना है। ये हो गया कॉपी पेस्ट। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे, क्रिएट करना सिंपल है लेकिन कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीजें मुझे कहाँ यूज करनी है। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अदरवाइज क्रिएट करने में कुछ नहीं है, लुकअप सिलेक्ट करो, फील्ड को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट पे जाओ, हो गया काम। बट सिर्फ क्रिएट करना है हमारा एम नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा क्यों यूज किया, और वही सेम जब हम इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वो कहाँ पे यूज करना है। मतलब हर एक कंसेप्ट का रियल टाइम यूज हमें समझना होता है। ओके, सो देखो, अब कंसेप्ट है हमारे पास रिलेशनशिप का। ओके, सो रिलेशनशिप, ये डेटाबेस रिलेशनशिप है। ओके, डेटाबेस रिलेशनशिप। ओके, जैसे हमारे पास डेटाबेस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, राइट।
अब क्योंकि हमने ये बताया कि एक डेटाबेस में मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डेटाबेस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस कैसे बन रहा है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो वो टेबल्स आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, आपस में वो रिलेटेड हो सकते हैं। क्यों हमें इसकी जरूरत क्यों है? क्यों डेटाबेस के अंदर टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं? इसकी नीड क्या आई? अब इसके बारे में आप समझो, ठीक है। नीड ऑफ रिलेशनशिप, सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको आती है नीड ऑफ रिलेशनशिप। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं या फिर ये आपके लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ रिलेशनशिप। ताकि आप आगे जाके कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम करो आईटी के अंदर, या किसी को भी आप एक्सप्लेन करो, आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए जब भी आप इस पे काम करोगे। सो नीड ऑफ रिलेशनशिप, सबसे पहले ये समझो। अब आप मुझे ये बताओ, सभी ने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया क्या? सभी ने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लिया? यस। कोई ऐसा है जिसने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया? ऐसा नहीं है ना कोई भी, सभी ने क्रिएट किया। ग्रेट। अब सोचो कि मेरे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो सपोज करो ये डेटाबेस टेबल है या मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस टेबल है या एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम डेटा की एंट्री करते जाएंगे। जैसे जैसे रिकॉर्ड आएंगे हम यहाँ पर इसको सेव करते जाएंगे, ठीक है। ये है मेरा डेटाबेस टेबल या फिर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, कोई भी एग्जांपल हो, एक ही चीज है। अब इस पे मैंने कुछ फील्ड बनाया, एक था स्टूडेंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, फोन नंबर, एड्रेस, फिर उस स्टूडेंट ने किस कोर्स को ज्वाइन किया वो भी तो मुझे पता करना है। जैसे मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूं तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस स्टूडेंट ने मेरे पास किस कोर्स को ज्वाइन किया, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहां पर ऐड किया कोर्स, फिर मैंने यहां पर ऐड किया कोर्स की फीस, ओके, और फीस का, उस कोर्स का ड्यूरेशन, और उस कोर्स के रिलेटेड और भी डेटा हो सकता है। मेरे पास अभी जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। कौन सा डेटा हो सकता है? कोर्स का कंटेंट क्या है, कोर्स का बैच टाइमिंग क्या है, सब कुछ, तो वो भी फील्ड होगी। तो अगर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा? स्टूडेंट। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सभी डिटेल स्टोर करने के लिए ट्राई कर रहा हूं, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट के रिलेटेड डेटा। और मुझे ये चाहता था कि जैसे मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूं, मुझे उसके कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, उसके कोर्सेज की भी, कि उसने कौन से कोर्स को ज्वाइन किया है, वो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिले। तो इसलिए आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप देखो, जब आप इसके अंदर डेटा को एंटर करने के लिए जाते हो तो प्रॉब्लम हमें क्या फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट आईडी है, सपोज करो 101, राज, राज का फोन नंबर, उसका एड्रेस, इसने ज्वाइन किया सेल्सफोर्स, ठीक है। कोर्स नेम ऐड किया सेल्सफोर्स, फीस ऐड किया सपोज करो 25,000, एंड ड्यूरेशन ऐड किया 5 मंथ्स, ओके, 5 मंथ्स। दूसरा फिर स्टूडेंट आया मेरे पास कुणाल, तो अगेन ये कुणाल की आईडी सभी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। ऐसे ऐसे मेरे पास डेटा आने वाला है। सो कुणाल आ गया, कुणाल का फोन नंबर, कुणाल अगेन पुणे, कुणाल ने भी सेल्सफोर्स कोर्स को ज्वाइन किया, अगेन 25,000 फीस है और 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, 5 मंथ्स। साहिल, साहिल ने भी कोर्स को ज्वाइन किया नागपुर से, सेल्सफोर्स कोर्स, 25,000, 5 मंथ्स। देन किरण, मोबाइल नंबर, नागपुर, सेल्सफोर्स कोर्स, 25,000, 5 मंथ्स। सूरज, अगेन जावा, देन 10,000, 5 मंथs. Kunal, so Java, 10,000, again 5 months. Sandeep, Python, 15,000, 5 मंथ्स। अब ऐसे करते करते हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट्स आने वाले, यस और नो? सपोज करो कि मैं थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स की एंट्री यहां पर कर रहा हूं, 5,000 ऑफ स्टूडेंट्स या 1,000, आप कोई भी एग्जांपल लो, क्या प्रॉब्लम हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं? अब आप ये एंट्री करते जा रहे हो 5,000 तक आपने स्टूडेंट की एंट्री किया, 1,000 तक, क्या प्रॉब्लम आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं?
क्या हो रहा है इसके अंदर, बताइए क्या हो रहा है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है क्या? कुछ कुछ आपने यहां पर देखा क्या हो रहा है? सपोज करो सेल्स फोर्स के 2000 स्टूडेंट्स हमारे पास है, 2000 स्टूडेंट सेल्स फोर्स के मुझे एंट्री करने, क्या करना पड़ेगा आपको? 2000 स्टूडेंट जो सिर्फ सेल्स फोर्स के लिए आए हैं। अब तो 2000 टाइम्स ये डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है, यस और नो? सेल्स फोर्स 25,000 5 मंथ्स, सेल्स फोर्स 25,000 5 मंथ्स। इसके अलावा अगर स्टूडेंट की कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है उस कोर्स के रिलेटेड, कोर्स का कंटेंट, बैच का टाइम, तो वो भी रिपीट होता है, यस और नो? वो सेम डेटा रिपीट होता या नहीं, बताइए मुझे। सेम डेटा आपको बार बार ऐड Yes. करना पड़ता, करेक्ट? इसको हम क्या कहते हैं? डेटा रिपीट हो रहा है, बार बार रिडंडेंट डेटा आपके पास ऐड होता जा रहा है, आपको बार बार वो सेम डेटा ऐड करना पड़ रहा है। इसको हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। सो डेटा रिडंडेंसी, रिपीट हो रहा है ना आपका डेटा, बार बार वो डेटा आ रहा है, रिडंडेंट डेटा आपके पास आ रहा है, रिपीटेड डेटा आपके पास आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो हमने यहां पर फेस किया, डेटा रिडंडेंसी, बार बार वो सेम वैल्यू मुझे वहां पे मेंशन करना पड़ रहा है, डेटा रिडंडेंसी। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगी आप ये सोचो, 2000 स्टूडेंट्स मेरे पास है, 2000, आगे जाके अगर मुझे उस कोर्स का जो ड्यूरेशन 5 मंथ्स था, मुझे उसको 6 मंथ्स करना है, 6 मंथ्स। मैं नहीं चाहता कि 5 मंथ्स में, वो 6 मंथ्स में होना चाहिए। कुछ नए मॉड्यूल आपने उसके अंदर ऐड किया, या फिर फीस आपने उसकी इंक्रीज किया, फिर नए मॉड्यूल ऐड किया, उसकी फीस भी आपने इंक्रीज किया। तो अगर मुझे कोर्स को चेंज करना है, कितने रिकॉर्ड आपको चेंज करने पड़ेंगे? सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जो 2000 रिकॉर्ड थे सभी पे अपडेट करना पड़ेगा ना? सभी पे अपडेट करना पड़ेगा, यस और नो? या Yes. एक ही रिकॉर्ड पे अपडेट करने से काम बनेगा? नहीं, हर जगह पे वो प्रॉपरली मुझे फीस दिखनी चाहिए, प्रॉपर मुझे मंथ्स दिखने चाहिए। तो ये हर बार मुझे हर स्टूडेंट को अपडेट करना पड़ रहा है 2000, थोड़े से चेंजेस के लिए मुझे पूरे रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ रहा है। मतलब अपना जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़े से चेंजेस के लिए पूरा डेटा मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम है यहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी, आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। सो मेन प्रॉब्लम क्या है, डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अगर आप सेम ऑब्जेक्ट पे डेटा इंसर्ट करते हो, तो सेम ऑब्जेक्ट पे डेटा अगर आप इंसर्ट करते हो, तो ये दो मेन प्रॉब्लम है। सो नीड ऑफ रिडंडेंसी में ये दो ही प्रॉब्लम, नीड ऑफ रिलेशनशिप में ये दो ही प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। नीड ऑफ रिलेशनशिप, अगर एक ऑब्जेक्ट में ही हमने डेटा को इंसर्ट किया तो मेनली ये दो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया डेटाबेस टेबल्स, मींस रिलेशनल डेटाबेस। तो हम डेटाबेस में देन रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट में डेटा को ना स्टोर करते हुए उसको सेपरेट करते हैं। सो डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है वो देखो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। सो हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को करते हैं सेपरेट। तो एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया जिसमें सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, अनदर ऑब्जेक्ट आपने बनाया जिसमें सिर्फ कोर्स की इंफॉर्मेशन। ओके, अब इस तरीके से डेटा बनेगा, देखो। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, एक ऑब्जेक्ट कोर्स का, दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाया। एक है मेरे पास स्टूडेंट, ये बनाया आपने स्टूडेंट, और ये बना आपने कोर्स। सो सभी को अलग अलग आपने शिफ्ट किया, स्टूडेंट का डेटा अलग रखा, कोर्सेज का डेटा अलग। सो देखो, जब भी मैं अब स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए जाऊंगा मैं कैसे करूंगा, देखो। सो अब स्टूडेंट के लिए सपोज करो कि मेरे पास है स्टूडेंट की आईडी, कोर्स के लिए कोर्स की आईडी, देन कोर्स का नेम, कोर्स नेम, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा और कोर्स की फीस क्या रहेगी। उसके अलावा जो भी फील्ड मुझे ऐड करना है आगे जाके मैं ऐड कर सकता हूं उसके अंदर। स्टूडेंट के लिए वैसे सेम, स्टूडेंट का नेम, फोन, एड्रेस, और मुझे कोर्स तो पता चलना ही चाहिए ना, कि मैं जब भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा मुझे उसका कोर्स पता चलना चाहिए। ये आप कैसे करते हो ये देखो। अब मेरे पास मैं कुछ कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा हूं, कितने कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो जैसे C001 ये होगी कोर्स की आईडी, सेल्स फोर्स, ड्यूरेशन है उसका 5 मंथ्स, फीस है 25,000, मैंने एंट्री कर लिया।
हर एक कोर्स की बस एक बार में एंट्री करना है आपको, सिर्फ एक बार में। तो मतलब 25, मतलब सपोज करो कि 2000 स्टूडेंट्स के लिए 2000 टाइम्स मुझे ये एंटर करना पड़ रहा था, अभी नहीं, एक ही बार में एंटर किया, हो गया काम, सेल्सफोर्स कोर्स की एंट्री हो गई। सो C002 जावा, ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, फीस है 10,000, ओके। देन C003 पाइथन, 2 मंथ्स, 10,000। ऐसे ही जितने भी मेरे पास कोर्सेस आएंगे मैं एंट्री करता जाऊंगा। तो स्टूडेंट, मेरे पास कोर्सेस की एंट्री हो गई, बार बार डेटा ऐड करने की नीड नहीं है। अब मेरे पास बार बार कौन आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, अलग अलग स्टूडेंट आएंगे। कोर्स तो चेंज होने वाला है क्या, नहीं, कोर्स तो वही रहेगा। तो अब मेरे पास स्टूडेंट आया, अब सपोज करो मेरे पास स्टूडेंट आया, स्टूडेंट 001, नाम है राज, और मैंने ऐड किया उसका फोन नंबर, एड्रेस है नागपुर। लेकिन अब ये स्टूडेंट ने मेरे पास किस कोर्स को ज्वाइन किया, मुझे ये तो पता चलना चाहिए। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक फील्ड बनाऊंगा, उसको हम कहेंगे अगेन कोर्स नाम की फील्ड। मैंने यहां पर बना लिया कोर्स नाम की फील्ड, और यहां पे मैं उस कोर्स को सिलेक्ट करूंगा जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। मेरे पास कितने कोर्सेस है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, सेल्सफोर्स, जावा, पाइथन। अब इस स्टूडेंट ने जिस कोर्स को ज्वाइन किया होगा, मुझे वहां पे उसको सिलेक्ट करना है। मतलब यहां पर मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, उन कोर्सेस में, यहां पर ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, तीनों ऑप्शंस दिखेंगे, मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप ऐड करो। जैसे सेल्सफोर्स, तो बस मैंने सेल्सफोर्स का नाम सिलेक्ट किया, यहां पर कुछ भी यूज नहीं किया, सिर्फ सेल्सफोर्स का नाम में मैंने ऐड किया। क्या हो रहा है, मतलब इसको अच्छे से समझो। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक आईडी बनती है, इसको हम बोलते हैं यूनिक आईडी। यूनिक आईडी, ठीक है, यूनिक आईडी। डेटाबेस में हम उसको बोलते हैं प्राइमरी की। सो डेटाबेस में क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। सेल्सफोर्स में हो सकता है कि हम उसको यूनिक की बोले या सिर्फ आईडी बोले, ठीक है। रिकॉर्ड आईडी हम उसको बोलते हैं, अगेन रिकॉर्ड आईडी, ठीक है। सो रिकॉर्ड आईडी, तो हर रिकॉर्ड की एक रिकॉर्ड आईडी बनती है, ओके, हर रिकॉर्ड की एक रिकॉर्ड आईडी। क्या काम है इसका, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी है। तो जितने भी रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं, हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी होती है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है, एक आईडी होती है, ठीक है। तो ये हो गई सेल्सफोर्स की आईडी, ये हो गई जावा की आईडी, ये हो गई पाइथन की आईडी, राइट। अब अगर मैंने सेल्सफोर्स यहां पे सिलेक्ट किया, अब ये होगा कैसे, तो ये जो फील्ड है, अगेन इस फील्ड को मैं रेफर कर रहा हूं, इस फील्ड को मैं यूज कर रहा हूं इस फील्ड का रेफरेंस के साथ। मतलब मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे एक फील्ड बनाई, और उस फील्ड में मैंने रेफरेंस लिया किसका, अनादर ऑब्जेक्ट की प्राइमरी की का, अनादर ऑब्जेक्ट की प्राइमरी की का मैंने रेफरेंस लिया। और इस फील्ड को हम कहते हैं यहां पे रिलेशनशिप फील्ड। इस फील्ड को हम क्या कहते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, रिलेशनशिप फील्ड। तो रिलेशनशिप फील्ड मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फील्ड को यहां पे रेफर करना, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फील्ड को। अब देखो डेटाबेस में सेम कंसेप्ट को अगेन यहां पर हम कहते हैं फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्राइमरी की हमारे ऑब्जेक्ट में यूज करना, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फॉरेन की हमारे टेबल में यूज करना, सिंपल। और इसी को हम यहां पर कहते हैं रिलेशनशिप फील्ड, रिलेशनशिप फील्ड। सो आपने क्या किया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप फील्ड को, मतलब आपने प्राइमरी की को, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की प्राइमरी की को आपने, नहीं कोर्स ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्ट की प्राइमरी की को स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में आपने यूज किया। और जब भी आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे, आपको बस क्या करना है कि कौन सा कोर्स उसने ज्वाइन किया वो सिलेक्ट करना है। सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स सिलेक्ट किया, बट वो इंटरनली क्या होल्ड कर रहा है इस फील्ड के अंदर, इसकी आईडी को होल्ड कर रहा है, स्टूडेंट की आईडी को। मतलब अगर मेरे पास ऐसे 10 स्टूडेंट आ रहे हैं या 2000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो ऑल 2000 स्टूडेंट्स किसके साथ रिलेट हो रहे हैं, इस एक कोर्स के साथ, सेल्सफोर्स के साथ, राइट। सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स मतलब इंटरनली वो क्या होल्ड करके रख रहे हैं, इस रिकॉर्ड की आईडी को, ठीक है। स्टूडेंट के रिकॉर्ड मतलब सेल्सफोर्स के रिकॉर्ड की आईडी को होल्ड करके रख रहे हैं। तो जब भी मैं अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, तो मुझे यहां पे क्या दिखाई देगा कि इन सभी स्टूडेंट ने मुझे सेल्सफोर्स कोर्स को ज्वाइन किया है। बट बार बार एंट्री हो रही है क्या, नहीं, ये भी इसी रिकॉर्ड को रिलेट कर रहा है, ये भी इसी रिकॉर्ड को, सेम रिकॉर्ड को। तो रिकॉर्ड एक ही है, मुझे बार बार एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं। जैसे ही मैंने इस रिकॉर्ड को ओपन किया,
जैसे मैंने इस रिकॉर्ड को अगर क्लिक किया यहां से तो मुझे यही सेम डिटेल मिलेगी, और डिटेल मैंने एक ही बार दिया हुआ है। आगे जाके अगर मुझे इसको चेंज भी करना है, ठीक है, तो रिकॉर्ड आईडी चेंज होती है क्या कभी डेटाबेस में? नो। चेंज क्या होगा, आप उसके फील्ड को चेंज कर सकते हो, उसके नाम को चेंज कर सकते हो, सब कुछ। आप ये नाम चेंज कर पाओगे, ड्यूरेशन चेंज करोगे, ये चेंज करोगे, लेकिन वो रेफरेंस तो इसी को दे रहे, इसी को रेफर कर रहे, तो सब कुछ आप चेंज करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका डेटाबेस में ये डेटा कंसिस्टेंट हो गया। अब मैं अगर स्टूडेंट का आपके सेल्सफोर्स कोर्स का ड्यूरेशन चेंज करूं या उसकी फीस चेंज करूं, जब भी मैं किसी स्टूडेंट को ओपन करूंगा मुझे नाम तो वही मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये आईडी को यूज कर रहा है। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब मुझे यहाँ पर अपडेटेड डेटा मिलेगा। आपने ड्यूरेशन अगर 6 मंथ्स किया तो मुझे 6 मंथ्स मिलेगा। क्लियर है क्या? कितना सिंपल है। सेम जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे हमने उसको सॉल्व किया रिलेशनशिप के थ्रू। बट रिलेशनशिप में रिलेशनशिप फील्ड या फिर प्राइमरी की ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसका आपको यूज करना पड़ता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें रिलेशनशिप अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ये फील्ड बनाई, तो ये हो गई मेरी रिलेशनशिप फील्ड। यहां तक क्लियर है क्या आप लोग? दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई। डेटा रिडंडेंसी, बार बार डेटा इंपुट करने की नीड नहीं आई। डेटा कंसिस्टेंसी, तो मेरा डेटा अभी कंसिस्टेंट है। चेंजेस के लिए मुझे सभी रिकॉर्ड में चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही रिकॉर्ड में हम चेंजेस कर रहे हैं। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस गाइस, क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप और ग्रुप पे शेयर कर दो, ताकि ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको दिख रहा है तो इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। एक मिनट। एक कंप्लीट आइडिया आपको आ जाएगा कि क्यों हम डेटाबेस में रिलेशनशिप यूज करते हैं। ग्रुप पे शेयर कर लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? डन। ग्रुप पे शेयर करो, कोई भी एक स्टूडेंट ले लो, ग्रुप पे शेयर कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ सेल्सफोर्स डेवलपर्स तक लिमिटेड नहीं है, हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके, सो सभी जो डेटाबेस के रिलेटेड कंसेप्ट है या इंजीनियरिंग का कोर पार्ट है वो हमें क्लियर होना चाहिए, राइट? इसीलिए क्लियर है यहाँ तक? नीड ऑफ रिलेशनशिप। अब आते हैं हमारे इस पे वापस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दो सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो अगर मुझे हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट ने कौन से कोर्स को ज्वाइन किया ये मुझे पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेपरेट बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप मुझे ये बताओ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी है, तो अब मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? कोर्स ऑब्जेक्ट। कोर्स ऑब्जेक्ट है क्या हमारे पास? कोर्स ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। तो क्या क्या फील्ड बनाएंगे देखिए, मैं बता रहा हूं, वही सेम फील्ड आप बनाओगे। कोर्स नेम, ठीक है, कोर्स नेम, देन कोर्स फीस। ओके, कोर्स फीस, कोर्स फीस, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ये मंथ्स में होगा, ठीक है, सिर्फ नंबर आप बना लेना, तो ये मंथ्स में होगा। 4 ऐड क्या मतलब 4 मंथ, 5 ऐड क्या मतलब 5 मंथ। कोर्स डिस्क्रिप्शन, सो कोर्स डिस्क्रिप्शन की कोर्स के बारे में कुछ डिटेल, या फिर कोर्स डिटेल्स, थोड़ी सी बहुत उसमें डिटेल ऐड करना है हमें, तो ऐसे ऐड करते हैं कोर्स डिटेल्स कि ये कोर्स क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक ओवरव्यू इसके बारे में। एंड कोर्स कंटेंट, कोर्स कंटेंट। अब बताओ कोर्स कंटेंट किस टाइप की फील्ड बनाओगे? कोर्स डिटेल्स मतलब शॉर्ट में उसकी डिटेल देना है, कोर्स कंटेंट मतलब पूरा का पूरा कंटेंट की क्या क्या कवर होने वाला है। तो कोर्स डिटेल के लिए पहले बताओ, कोर्स डिटेल के लिए क्या बनाओगे? टेक्स्ट। सिर्फ टेक्स्ट? एक वर्ड में आपका कोर्स डिटेल हो जाएगा? यस, एक वर्ड में हो गया। फिर कोर्स का टेक्स्ट नाम? लॉन्ग। लॉन्ग है सर। टेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग आपको यूज करना पड़ेगा कोर्स की डिटेल, क्योंकि 4-5 लाइन में तो आप उसकी डिटेल मेंशन करोगे ना कोर्स की। यस,
कि इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा। कवर मतलब जस्ट एक डिटेल कि ये कोर्स में आप बेसिक से एडवांस लेवल तक ये सारी चीजें सीखोगे, बस बेसिक डिटेल आपने ऐड कर लिया। कोर्स कंटेंट, अब क्या क्या कंटेंट उसमें कवर होगा, इसके लिए कौन से फील्ड बनाओगे? यस, टेक्स्ट रीच। टेक्स्ट रिच। ओके, रिच आप यूज कर लो, जिससे आप क्या कर पाओगे, इसमें बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट कर पाओगे, हेडिंग्स को चेंज कर पाओगे प्रॉपरली, ठीक है, फॉन्ट्स को चेंज कर पाओगे। तो आपको यूज करना है टेक्स्ट या रिच, ठीक है, कोर्स कंटेंट के लिए सिंपल है, ये आपको क्रिएट करना है। दूसरा, और एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, जैसे कि ब्रांच, ब्रांच नहीं, आपको बताना है बैच। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं, और एक आप ऑब्जेक्ट बना लो बैच, बैच ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि आप मल्टीपल बैचेस बनाने वाले हो, राइट, मल्टीपल बैचेस बनाने वाले हो, तो वो बैचेस आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये बैच बनेगी कैसे, देखो, तो बैच में आपको क्या करना है, बैच की आईडी आप बना लो, ठीक है, बैच की आईडी, या फिर अगर आप चाहते हो तो बैच का नेम आप बना सकते हो, ठीक है, बैच नेम। तो वही करो, आपको क्या करना है, बैच नेम, सो बैच नेम, कि बैच का नाम क्या होगा। हम ये भी कर सकते हैं, बैच आईडी भी बना सकते हैं, बैच आईडी। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, देखो कि बैच आईडी में आपने ये देखा होगा ना कि इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट हो रहा है, करेक्ट, डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो डेटा दे रहे हो, जैसे बैच 001, बैच 002, ऐसे ये डेटा को क्रिएट करता जाएगा। बट इससे हमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये बैच कौन से कोर्स की है। ये क्लियर होता है क्या कि ये बैच कौन से कोर्स की है, बताओ। और जब आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सिर्फ कि ये जो स्टूडेंट है किसने किस रिकॉर्ड के लिए ज्वाइन हुआ, मतलब किस बैच के लिए ज्वाइन हुआ है, लेकिन उसका कोर्स क्या है ये हमें अच्छे से पता नहीं चलता, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ट्राई करना, बैच आईडी भी एक फील्ड बना लेना आप, एक बैच आईडी भी फील्ड बना लेना, और एक बैच नेम भी बना लेना, ठीक है, बैच नेम, ये नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड बना लो, बैच नेम, और एक बना लो बैच आईडी, ये ऑटो नंबर बना लो। देन बैच टाइम, ठीक है, बैच टाइम, ठीक है। देन यहां पर और एक फील्ड बना लो, फीस। देखो, कोर्स फीस अलग हो सकती है, हर एक बैच की फील्ड अलग हो सकती है। जैसे आपके बैच की फीस अलग है अभी, बाकी बैच की फील्ड्स अलग है। तो ये क्या होता है कि आपकी बैचेस बेस्ड ऑन ऑफर वगैरह लॉन्च हो सकती है, तो इसीलिए बैच पे भी एक फील्ड बना लेना फीस का। ओके, जो रियल टाइम में यूज होता है वैसे हम बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या डिटेल्स हमें होनी चाहिए बैच की, बैच टाइम, ठीक है, बैच का टाइम क्या है, इस बैच का टाइम क्या है वो आप ऐड कर लो। इसके अलावा बैच नेम हो गया, बैच आईडी हो गया, बैच का टाइम, फीस, ठीक है। तो इतनी फील्ड्स आप बना लो, क्लियर है क्या यहां तक, इतनी फील्ड्स अब आपको क्रिएट करना है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आज आपको क्रिएट करना है, कोर्स, बैच। इसके अलावा आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय, यस, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आपने बनाया। अब उसी के साथ मुझे एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होगा। सो यहां पर आप क्या बनाओगे, एक डिपार्टमेंट नेम, बस एक फील्ड बना लो, छोड़ दो, इतना ही आप बना लो फिलहाल के लिए डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे, बाकी कुछ मत बना लो, बस इतना ही बना लो, डिपार्टमेंट नेम, एक ऑब्जेक्ट बना लो, उस पर एक फील्ड बना लो डिपार्टमेंट नेम, बस, बाकी उसमें फिलहाल के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना आप क्रिएट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सभी आपको आज क्रिएट करने हैं। तो ये ऑब्जेक्ट रेडी है, एम्प्लॉय रेडी है, बाकी के ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ बना के रखना है, मैंने कुछ भी रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट करने के लिए बोला है कि आपको नहीं, कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बना के रखो, आज के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के रखो। नीड ऑफ रिलेशनशिप सबको समझ में आ गया। कल हम डिस्कस करेंगे कि फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं रिलेशनशिप को, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका एक मॉडल डिजाइन करेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। ओके, ले लिया। ओके, और एक ऑब्जेक्ट आप बना लेना अगर पॉसिबल हो तो, ट्रेनर ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, ट्रेनर ऑब्जेक्ट, रुको इसी में मैं बता देता हूं आपको कि एक ट्रेनर ऑब्जेक्ट बना लो, ट्रेनर। तो ट्रेनर ऑब्जेक्ट में क्या बना लेना, पहला कॉन्टैक्ट फील्ड्स, सो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, अभी पता है ना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में कौन सी फील्ड बनाओगे आप,
मैं पूरा मेंशन नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सब बना लो। और दूसरा बना लो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले की स्किल्स। अगेन मल्टी सिलेक्ट वाली फील्ड बना लेना कि कितना इसको स्किल्स पता है, ठीक है, तो वो एक फील्ड बना लेना आप। और बाकी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह आप बना लो, लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। और इतना आप बना लो। यहाँ पर भी ज्वाइनिंग डिटेल्स वगैरह ऐड कर लो, ज्वाइनिंग डिटेल्स की ट्रेनर ने कब ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइनिंग डिटेल्स वगैरह इतना आप बना लो। एक ट्रेनर ऑब्जेक्ट भी बना लो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो अभी। इतना बनाना है आपको, ये आप क्रिएट करोगे इतना। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में सभी इंफॉर्मेशन आ गई उसकी, ठीक है। उसका फर्स्ट नेम हो गया, उसका लास्ट नेम हो गया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी, सब कुछ आप ऐड करोगे। तो इतने ऑब्जेक्ट्स आज आपको क्रिएट करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। और कल हम अब इन सभी के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे कि कौन सी रिलेशनशिप कहाँ अप्लाई होगी, कितने टाइप की रिलेशनशिप हमारे पास होती है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक ऑल स्टूडेंट्स? गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, यस गाइस, हाँ, पल्लवी, प्रताप, सागर, श्रीहरि, ओके। और एक गौरव आज अब्सेंट है, हमारे पास 3 गौरव है, ओके, शरलवेल, श्रीहरि, शुभम, सुनील, ओके। सो एक गौरव अब्सेंट है। प्लीज गाइज क्लासेस मिस मत करिए। अब जिसने आज का सेशन अटेंड नहीं किया वो कल क्या करेगा, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अगर आप सेशन मिस करोगे तो उतना क्लियर नहीं होता है। रिकॉर्डेड सेशन अगर अपडेट होने के लिए टाइम रहेगा तो क्या करोगे, ट्राई करो कि डेली सेशंस आप ज्वाइन कर रहे हो। इतना आसान नहीं होता है कि कोई नई स्किल्स को सीखना या उसको मास्टर करना और उसके बेस पे जॉब लेना। जितना आपको दिखता है, जो आपको बताते हैं, उतना भी सिंपल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है। सबसे पहला तो आपको वो स्किल्स आनी चाहिए, बाकी तो बाद की बात है। जब तक आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, सिंपल चीज है। फिर वही है कि वैसा काम करना पड़ता है जो कोई भी कर सकता है। ऐसा काम फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जो कुछ कोई भी कर सकता है। जिस काम को सीखने के लिए आपको, जिस काम को करने के लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई कंपनी में काम किया, कॉलिंग कर रहे हो सिर्फ वहां पर बैठ के, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो डेली सेम काम करना है आपको, ठीक है, जो कोई भी कर सकता है और वहां पर आप इजीली रिप्लेसेबल हो। जो आप नहीं करोगे तो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है, ठीक है। आप मुझे बताओ ड्यूरेशन का डेटा टाइप क्या रहेगा। मंथ्स, गौरव मैंने ऑलरेडी बताया ड्यूरेशन का डेटा टाइप क्या रहेगा। मंथ्स कैसे एंटर करोगे आप, डेट, Number. नंबर करेक्ट, सॉरी। नंबर, करेक्ट, मंथ्स। तो वो 1 एंटर करोगे तो 1 मंथ हो गया, 5 एंटर करोगे तो 5 मंथ्स। ओके महेश, आपने अटेंड नहीं किया था, यस। रिकॉर्डेड सेशंस आपको अवेलेबल होंगे। प्लीज पोर्टल का एक्सेस ले लो, अगर किसी ने एक्सेस नहीं लिया है तो। फिर से बता रहा हूं, पोर्टल का एक्सेस ले लो। क्या करना है, केस ऑफ एजुकेशन, जो भी अब्सेंट थे जिन्होंने एक्सेस नहीं लिया, मैं फिर से बता रहा हूं क्या करोगे। caseofeducation.com पे जाओ सब लोग। उसके बाद सबसे पहले आपको लॉग इन क्लिक करना पड़ेगा, आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो लॉग इन पे आओ, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो और आपका ईमेल मतलब लॉग इन यूजर नेम और पासवर्ड बना लो। सो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम आप यहां पर बना लो, जिससे आप आगे जाके जब भी लॉग इन करोगे यही यूजर नेम से आप लॉग इन करोगे। तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन यूज करके यूज करो, तो ये यूनिक होना चाहिए इसीलिए। आपका ईमेल एड्रेस, देन पासवर्ड। सो आगे जाके जब आप लॉग इन करोगे तो इसी पासवर्ड का यूज करोगे। तो यूजर नेम और पासवर्ड बन गया आपके पास, देन लॉग इन पे आओगे तो जो भी आपका यूजर नेम है तो सिंपली आप ऐड करो। तो मैंने एक यूजर नेम ऐड किया और पासवर्ड, साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके डैशबोर्ड में 0 कोर्सेस मिलेंगे क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। लाइव बैचेस पे आओ, ये हमारी बैच है, ठीक है। सबसे पहली दिख रही है 7:30, क्लिक करना। अभी कितने सेशंस हुए देखो, 13 स्टूडेंट्स ने एक्सेस ले लिया है, कुछ स्टूडेंट्स का अभी तक बाकी है। तो अभी तक जितने सेशंस हुए सब कुछ यहाँ पर मिल रहे हैं। 2 डे का जो वर्कशॉप था वो दोनों रिकॉर्डेड सेशन भी यहाँ पर है। फिर ओरिएंटेशन सेशन जो हुआ वो भी रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे है। डेटा मॉडलिंग में अभी हमारा कल का सेशन हुआ था, वो 2 पार्ट्स में मैंने ऐड किया एक्चुअली, क्योंकि वो प्रॉपरली क्या था उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ओके, ये कल का सेशन नहीं है, 28 का है ना, ठीक है। कल का सेशन मैंने ऐड नहीं किया, वो भी सेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
और आज का सेशन भी यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो डेली के सेशन, अभी डेटा मॉडलिंग पार्ट हमारा चल रहा है, तो डेटा मॉडलिंग में बहुत सारे सेशंस है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो वो सभी सेशंस डेटा मॉडलिंग के अंदर ऐड होंगे। तो ये 28th का ये सेशन है, दोनों सेशंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था प्रॉपरली, तो इसलिए 2 पार्ट में इसको अपलोड किया गया है, और कल का सेशन भी इसमें आएगा, आज का सेशन भी। तो डेली के सेशंस यहीं पे मिल रहे हैं, तो प्लीज इसका एक्सेस ले लो। एक्सेस कैसे लेना है? व्यू कार्ड, ऐड टू कार्ड की बटन मिलेगी पहले, फिर व्यू कार्ड, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ड, फिर यहाँ पर कार्ट में ऐड हो गया, सभी डिटेल मिल रही है। प्रोसीड टू चेकआउट, बिलिंग डिटेल्स ऐड करो, और सिंपली कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एक्सेस ले लेना है। 5000 फीस बता रहा है, सिंपली इसको क्रॉस करो, यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कैंसिल पे क्लिक करो। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद ये सब एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। कैंसिल क्लिक करो, ग्रुप पे एक मैसेज करो या मुझे पर्सनल मैसेज करो कि आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको बैकग्राउंड में मतलब आपके हमारे सिस्टम में जाके यहाँ पर आपका पेमेंट प्रोसेस कर दूंगा। ठीक है, और अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनका पेमेंट अगर पेंडिंग होगा प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, टीम से कल ही अपडेट आया था, शायद आपको ग्रुप पे शेयर नहीं किया, पर जिनका पेंडिंग है प्लीज उसको कंप्लीट करके रख देना आप लोग। ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन में आपको टाइम मिला था, एक्चुअल में अभी तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है जब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक बार में ही वो था 5000 फीस, 1000 सिर्फ की आपकी एडमिशन कंफर्मेशन, 4000 जिनका भी रिमेनिंग होगा 1-2 दिन में ही पे करना था, बट अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट ने शेयर नहीं किया है, तो उसको कंप्लीट कर लो जिसका भी पेंडिंग है। ठीक है, ताकि ये एक्सेस आपका रहेगा, अदरवाइज ये एक्सेस रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5000 फीस है ये कंप्लीट हमें पे करना होता है, टीम ने आपकी बिहाफ पे ये पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लो, अदरवाइज ये फिर से कैंसिल हो जाएगा इसका एक्सेस। राइट, तो जिनका भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेना। क्लियर है गाइस यहां तक? जिनको एक्सेस नहीं मिला है सभी लोग एक्सेस ले लो इसका। क्लियर? गौरव, महेश, तो जिन्होंने भी एक्सेस नहीं लिया है इसका एक्सेस ले लेना। ऐसा कोई है अभी तक जिसने एक्सेस नहीं लिया है महेश के अलावा? बाकी सभी को एक्सेस मिल चुका है इसका? यस एवरीवन? ओके, क्लियर है गाइस? बताइए। गौरव, यस, गायत्री, कृतिका, महेश, पल्लवी, प्रताप, सागर, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, सुनील, ग्रेट। सो बताइए आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करिए, बताइए आप लोग क्या क्या टॉपिक हमने आज डिस्कस किया। यस एवरीवन? Field dependence, आज फील्ड डिपेंडेंसी, ओके ग्रेट। इसके अलावा global pick list, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, देन और need of relationship, नीड ऑफ रिलेशनशिप, करेक्ट। क्यों हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, और अगर नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, बताइए। data redundancy sir problem होता डेटा रिडंडेंसी एंड है, inconsistency, डेटा इनकंसिस्टेंसी। बाकी लोग श्रीहरि, शर्विल, सागर, प्रताप, पल्लवी, आप किसका वेट कर रहे हो? आपके माइक ऑन क्यों नहीं होते हैं? जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप सभी को आंसर करना है ना। यस, आप किसका वेट कर रहे हो? देखो, सिर्फ क्लास में आ रहे हो, अटेंड कर रहे हो, जा रहे हो, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए मुझे। क्लास में बात करना पड़ेगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सभी को आंसर करना है। वो कर रहा है, ठीक है, हो गया, आप लोग बैठे हो, उसने आंसर करने के बाद भी किसी के माइक ऑन नहीं हुए, वो पढ़ाई कर रहे हैं क्या आपके अलावा? जो क्लास में आंसर कर रहे हैं उनके पढ़ाई के बेस पे आपका जज किया जाएगा क्या? अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो तो आपको उसी लेवल पे जज किया जाएगा, जो आंसर कर रहा है उसको उसी के लेवल पे जज किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज क्लास में आंसर करो, इंटरैक्शन रखो। क्लियर है क्या? क्योंकि आपका कोई इंटरैक्शन नहीं है। प्रताप, शर्विल, श्रीहरि, ठीक है, महेश, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर करो। क्लियर है यहां तक एवरीवन? यस, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। अदरवाइज हम भी डायरेक्टली जा सकते हैं कि एक टॉपिक हो गया, सीधा दूसरे टॉपिक पे फटाफट उसको कंप्लीट कर लिया, बट नहीं, हमारा एम है कि सभी को सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आने चाहिए और उसने प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट, क्योंकि सब लोग यहाँ से सेल्सफोर्स डेवलपर बन के निकलने चाहिए। हम किसी एक स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर रहे, हमारा एम है कि सभी स्टूडेंट्स को ये स्किल्स आनी चाहिए, इसीलिए। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करो, मुझे स्क्रीनशॉट निकालने दो ग्रुप पे शेयर करने के लिए आज की प्रेजेंटी का। ठीक है, 1 मिनट गाइस, बट ये ना
प्रॉपर नहीं आता है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सो सभी ऑब्जेक्ट बना के आज आपको क्या करना है, सभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आज का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। क्लियर है? यस। क्लियर है क्या गाइज? सो इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो और ग्रुप पे टास्क शेयर कर दो, ठीक है। सो ये प्रेजेंट ही मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट करो गाइस, सब सब लोग। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं सभी का स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे शेयर करना है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, कल का सेशन, क्योंकि हमें वहां पे रिलेशनशिप अप्लाई करना है, कैसे बनाते हैं, कितने टाइप की रिलेशनशिप है, कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी कल के सेशन में। सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, देन थैंक यू। सर मैं वो कोर्स लेने के लिए वेबसाइट पे पहुंच चुका हूँ और व्यू कार्ट हाँ, में कर दिया है और प्रोसेस पेमेंट टू कैंसिल चेकआउट। किया? पेमेंट पेज पे जाके उसको कैंसिल करो, क्रॉस का साइन मिलेगा, क्रॉस पे क्लिक करो, कैंसिल करो, बस इतना करना है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और ग्रुप पे मैसेज कर दो मुझे। ठीक है सर। या ओके गाइस, देन थैंक यू।